ऐश्वर्या लिखती हैं कि प्लीज स्पीक ऑन लेजीनेस, व्हाट कॉजेज इट, हाउ टू हैंडल इट। कहती हैं कि आलस्य क्या है, क्यों घटता है और उसको कैसे हैंडल करें। ऐश्वर्या देखिए कई चीज़ें हैं। कभी कभी तो जो हार्मोनल ड्रामा है वो भी इसको लेकर आता है, कभी कभी बहुत एक्टिविटी और कभी लेजीनेस। तो इफ़ इट इज़ हार्मोनल ड्रामा देन टेक इट इजी, वो अपने आप निकल जाएगा। कभी हमारे किसी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के कारण होता है तो उसको समझेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। और कभी कभी एक सर्टेन टाइप की लेजीनेस किसी किसी का नेचर भी हो सकता है, यानी कि वो बना ही उस तरह का है। कुछ लोग जैसे बने होते हैं ना, बहुत तेज, बहुत ही चलने, उनसे तुलना ना, अगर कभी ऐसा नेचर मिल गया हो तो तुलना ही ना करें उनसे। कुछ लोग बहुत ही एक्टिविटी मोड में रहते हैं, कंटिन्यूअस। और कुछ लोग बाय नेचर, वो उनका अपना ही स्वभाव है, नेचर ने उनको वैसे भी थोड़ा आराम से, आलसी नहीं होते, थोड़ा आहिस्ते और आराम से होते। लेजी उसको कहेंगे जिसको हम, लेजी का टर्म जो चलता है पूरा, उसको वो कहें जब वो बिल्कुल कोई काम नहीं करता, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, और आउटर प्रोडक्टिविटी नहीं, इनर भी नहीं है, ना वो खुश है, ना वो अपने अंदर किसी अच्छी हार्मोनाइज स्टेट में है, ना बाहर, तो कहेंगे ये लेजीनेस ज़रूर होगी, क्योंकि ये इसमें कोई नेचुरल क्वालिटी नहीं। लेकिन अगर लेजीनेस नेचुरल है तो अंदर तो कम से कम सेटिस्फेक्शन होगा। अगर हम पड़े हुए हैं आराम से तो हमको अंदर तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि हम पड़े हुए हैं, सेटिस्फाइड हैं अपने पड़े होने में। तो वो लेजीनेस ना हो कि वो नेचर होगी। जैसे मान लीजिए एक कछुआ और खरगोश वाली बात होती, रैबिट और वो टॉर्टाइज वाली, तो वो उसका नेचर अपना है, उसका खरगोश तो कुत्ता घूम रहा है, कछुआ अपना आराम से चल रहा है, लेकिन वो सेटिस्फाइड है अपने अंदर, वो कंटेंटेड है, तो फिर कोई परवाह नहीं। तो लेजीनेस को हैंडल करना इसलिए नहीं शुरू कर देना चाहिए कि कोई आके हमको बताए कि तुम लेजी हो, क्योंकि कोई बहुत एक्टिव आदमी आके बताए तो हो सकता है, यानी कि अगर कछुआ खरगोश मिल जाए तो खरगोश तो कछुए को रोज प्रवचन देगा, क्या पड़े रहते हो, कैसे चलते हो, ये कोई चाल है। कछुआ कहेगा हाँ भाई, कल से दौड़ेंगे, दौड़ेगा, हाथ पैर तोड़ लेगा अपने, क्योंकि वो तो उसके लिए बना नहीं है। तो इंसान के अंदर तो सब कुछ, सारी पॉसिबिलिटी होती। कुछ लोग थोड़े आहिस्ते वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत तेज वाले होते हैं, कुछ बीच वाले होते हैं, बहुत बड़ी रेंज है ऐश्वर्या। तो जस्ट रिकॉग्नाइज योर रेंज, तुम किस रेंज में आती हो। और अगर तुम मान लो एक सर्टेन टाइप की लेजी रेंज में आती हो, बट सेटिस्फाइड लेजी रेंज है वो, तो एंजॉय करो, फिर कोई परवाह मत करो। कोई आके कहे कि कुछ जल्दी कर लो, कह दो नहीं नहीं ठीक है, लेकिन उसकी शर्त यही है कि अंदर हार्मनी और सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अंदर तुम्हारे भी अगर वो सब चल रहा है कि टाइम बेकार जा रहा है, ज़िंदगी बेकार जा रही है, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो इतनी जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए था, हमने सब किया ही नहीं, ठीक है, तब परेशानी होगी। अगर तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है हम खुश हैं, अपने हिसाब से अच्छे से कर रहे हैं, तो कोई चिंता नहीं। तो लेजीनेस में सेटिस्फेक्शन वर्ड को तलाशो। इफ इट इज satisfied laziness with certain kind of happiness and peace, किसी की परवाह मत करो, फिर ठीक है, तुमसे जो होगा अच्छा होगा। लेकिन अंदर सब अगर तूफान चल रहा है तो इसका मतलब ये हार्मोनल ड्रामा भी हो सकता है, क्योंकि फिर परेशानी है, या कोई साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, फिर उसको फाइंड करना, सॉल्व करना, वो हो सकता है। बस जब तुम कछुए हो तो खरगोश का प्रवचन कभी मत सुनो, बहुत डेंजरस है। और जब खरगोश हो तो कछुए का प्रवचन मत सुनो, क्योंकि अगर तुमको नेचर वैसा मिला और कछुआ आके कहे क्या ये भागते घूमते रहते हो, तुम बस अपने जैसे रहो। हर इंसान यहाँ अपने जैसा है।
समस्या क्या है, यहाँ हर इंसान एक दूसरे को गाइड करने में लगा हुआ है और उस गाइड करने में बड़ी समस्या हो जाती है। अब तुमको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मेरे टाइप की बात होती है, उसमें कोई परेशानी थोड़ी, बीमारी थोड़ी ही कोई। मैं और मेरे भाई, अब वो इस संसार में नहीं, मेरे बड़े भाई, तो उनकी जो मेमोरी थी नाम, किसी के नाम को लेकर टेरिफिक मेमोरी थी। मतलब कोई नाम अगर विस्पर भी कोई कहीं कर दे और उनको सुनाई दे जाए तो उनको याद रहेगा, कभी भी पूछ लो उसका नाम क्या है, उनको याद। किसी ने, दो लोग आपस में कहीं बात कर रहे हैं, नाम लिया, उनको नाम याद हो गए एक दूसरे के। और हाँ, रहा सवाल हमारा, हमारी मेमोरी इसमें इतनी वर्स्ट है कि जब तक कोई मुझको 3 बार अपना नाम ना बता दे, मुझको तो रजिस्टर ही नहीं होता। पहली बार कोई मेरा प्रणाम अनंतश्री, मैं पूछता भी बड़े प्यार से, और तुम्हारा नाम क्या है, बहुत प्यार से पूछता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको रिटर्न कर लूँगा। वो नाम बताता है अपना, वो इधर घूमा, मैं उधर घूमा, नाम वास भूल गया। अब जब वो दोबारा तिबारा बताएगा तो रजिस्टर हो जाएगा। तो मेरे और मेरे जो ब्रदर थे उनके बीच में बहुत झगड़े, बहुत फाइट चलती थी। वो अक्सर कोई बात कह दे, पूछा अच्छा वो, मैं कहूँ नहीं मुझे याद नहीं, उनको याद, मुझे याद नहीं। क्या तुम्हारा तमाशा है, क्या है तुम्हारी, उनको याद ही नहीं रहता। वो न्यूज़ अखबार कहीं कुछ पढ़ लें, उनको सब याद, सबका नाम। अब मुझे तो नाम याद होने से रहे। तो बड़ा हम लोगों के बहुत झगड़े होते थे इस बात पर कि वो याद उनको, हमको याद नहीं। कोई बात हो रही तो हम बात ऐसे ऐसे करते थे, वो जो मिला था या वो ऐसा ऐसा, और उनको। शुरुआत में मुझे भी बड़ा इससे कॉम्प्लेक्स हुआ एक आध बार कि कुछ गड़बड़ है लग रहा है ब्रेन में। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये टाइप ही है, ये कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं कि नहीं याद होता, ऐसा नहीं कि मेमोरी का कोई फैकल्टी गायब है। तीसरी बार में तो याद हो जाता है, कम से कम चौथी बार में तो क्या प्रॉब्लम, पहली में नहीं हुआ चौथी में हो गया तो क्या पहाड़ टूट गया इससे। तो मुद्दा यह है कि इन चीज़ों को थोड़ा लाइटली देखने की ज़रूरत है।